हरिद्वार में भारत सरकार ने 34 करोड़ रुपया हर की पड़ी सौंदर्यकरण योजना के लिए आवंटित किया था, लेकिन सौंदर्यकरण योजना में उच्च स्तर का भ्रष्टाचार तत्समय सरकार के द्वारा कराया जाता रहा। एक मेरे पीछे इस समय आप ये लाइटें यहाँ पर देख रहे होंगे, जो सुभाष घाट हर की पौड़ी से जो लाइटें यहाँ पर आती हैं, ये ऊपर एक लाइट आप देख रहे होंगे और ऐसी कई लाइटें हैं जो यहाँ पर हर की पौड़ी के सौंदर्यकरण के नाम पर इस क्षेत्र में आई थी। पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ है और लाइट की अगर व्यवस्था की बात करें तो इस पुल पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। देख सकते हैं ये बाबा लोग और ये जो भिखारी लोग आपको यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लाखों यात्री जो यहाँ आ रहे हैं, किसी की जेब कट रही है, किसी का बच्चा खो रहा है। आज जगह जगह दुर्दशा है, सफाई का बुरा हाल है। 4 धाम यात्रा चरमरा चुकी है और सरकार का कोई भी नुमाइंदा गंगा घाटों पे ये नहीं देखने आ रहा है कि जो यात्री आ रहा है उसको क्या कष्ट हो रहा है। बहुत 5-6 महीने से बंद है, जली नहीं है। जली नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं इसमें लाइटों को लेकर? यात्री को बहुत परेशानी होता है, अंधेरा रहता है। कल एक जेब कट गया, यहीं जेब में से फ़ोन निकाल रहा था वो। इसकी व्यवस्था नगर निगम प्रशासन पे है। नगर निगम का कोई भी अधिकारी यहाँ आता नहीं है। यहाँ के मेयर ने कई बार यहाँ के एमएनए को लिखा कि आइए लाइटें चलवाइए, कोई सुध लेने वाला नहीं है यहाँ। जिस तरीके से आरोप लगाए गए कि घंटाघर पे भी कुछ लाइटें बंद पड़ी हुई है, तो हमने सोचा कि इसको भी क्यों ना देख लिया जाए। तो देख सकते हैं ठीक घंटाघर के सामने जो लाइट जिसकी बात करी गई कि करोड़ों रुपए के बजट में लाइटें आई और उसके बाद यहाँ पर ये लाइटें इसका बुरा हाल है। कुछ मैक्सिमम लाइटें जो हैं इसमें बंद पड़ी हुई हैं। पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हर की पौड़ी का जो रास्ता है जो भीम देखिए 1,29,67,000 से ये LED स्क्रीन इसलिए लगाया गया जब मालवीय घाट पे भीड़ हो जाए, श्रद्धालु यात्री यहाँ खड़े होकर गंगा आरती दर्शन कर सके जो शाम की आरती होती है। आपके इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के सपने की तरफ पहला कदम दून डिफेंस ड्रीमर प्राइवेट लिमिटेड। अपने सपनों को उड़ान दें, आज ही संपर्क करें 8650779069 पर। स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार का द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। आज एक बड़े मुद्दे को लेकर एक बार फिर आपके साथ जुड़े हैं। जैसा लगातार हरी टीवी जन मुद्दों को उठा रहा है, हरिद्वार की बात करें चाहे उत्तराखंड की बात करें, जन समस्याओं को लेकर आपके बीच में समय समय पर हम पहुंच रहे हैं। आज एक ऐसा ही मुद्दा आपके साथ लेकर फिर जुड़े हैं। इस समय ठीक हर की पौड़ी क्षेत्र में सुभाष घाट पर मौजूद हैं और मुद्दा आज मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले देख सकते हैं काफ़ी भारी भीड़ यहाँ पर, क्योंकि आज रविवार है, आपको देखने को मिलेगी। शनिवार को भी बहुत ज़्यादा भीड़ हरिद्वार में अचानक से पहुँच गई, कुछ व्यवस्थाएं भी चरमरा गई, ट्रैफिक जाम की स्थिति जगह जगह देखने को मिली देर शाम तक। तो आज जिस मुद्दे को लेकर हम जुड़े हुए हैं वो मैं मुद्दा आपको बता दूँ। ठीक मेरे पीछे इस समय आप ये लाइटें यहाँ पर देख रहे होंगे, जो सुभाष घाट हर की पौड़ी से जो लाइटें यहाँ पर आती हैं, ये ऊपर एक लाइट आप देख रहे होंगे और ऐसी कई लाइटें हैं जो यहाँ पर हर की पौड़ी के सौंदर्यकरण के नाम पर इस क्षेत्र में आई थी। और इसकी देख सकते हैं सामने जो लाइट है वो सिर्फ 2 लाइट वहाँ पर जल रही है और बाकी की जो लाइट है वो बंद पड़ी हुई है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, देख सकते हैं पीछे की जो लाइटें हैं उसकी सिर्फ 2 लाइट जल रही हैं और बाकी की लाइटें जो हैं वो बंद पड़ी हुई है। ऐसे ही कुछ आगे भी हाल है। और सामने अगर CCR क्षेत्र की बात करें तो CCR क्षेत्र में भी जो लाइटें आपको दिखा रही दे रही होंगी जूम करके, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर भी जो लाइटें हैं वो मंदिर के साथ साथ लाइट भी जो है वो बंद पड़ी हुई है। अब करोड़ों रुपए का बजट जो आया और जो खर्च हुआ, उसके बाद अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है इन लाइटों की देखभाल करना और आखिर किस कंपनी के द्वारा लाइट आई और कौन इसकी देखभाल वर्तमान में कर रहा है और वो कौन अधिकारी थे जिनकी योजना के तहत ये लाइट लगाई गई थी। और अब इन लाइटों की दुर्दशा है कि यहाँ पर क्षेत्र में तमाम अंधेरा फैला हुआ है। इन लोगों तक की अगर मैं आपको शकल दिखाऊं तो ये शकल यहाँ पर नहीं दिख रही होंगी। कहीं ना कहीं बड़े हादसे को क्या न्योता हरिद्वार में दिया जा रहा है? क्या कोई जेब कतरा आसानी से अपना काम करके यहाँ से रफू चक्कर नहीं हो जाएगा? इसी मामले पर आज बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर हरिद्वार के मशहूर RTI एक्टिविस्ट जुड़े हैं, रमेश चंद शर्मा जी। उनसे जान लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस मामले को लगातार उठाते हुए आ रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं इस मामले को? ये हरिद्वार में भारत सरकार ने 34 करोड़ रुपया हर की पड़ी सौंदर्यकरण योजना के लिए आवंटित किया था, लेकिन सौंदर्यकरण योजना में उच्च स्तर का भ्रष्टाचार तत्समय सरकार के द्वारा कराया जाता रहा, जिसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री को लिखित में की। मुख्यमंत्री द्वारा इसकी जांच गठित कराई। जांच का अधिकारी हरिद्वार का जिला मजिस्ट्रेट नामित किए गए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट आज तक इस मौका स्थल पर देखने नहीं आए कि पवित्र गंगा घाट पर जहाँ लाखों यात्री आ रहे हैं वहाँ क्या दुर्दशा हो रही है लाइट की व्यवस्था न होने के कारण। ये लाइटें उत्तराखंड परियोजना विकास निर्माण निगम ने लगाई थी और उनके द्वारा इसमें उच्च स्तर का घोटाला किया गया। घटिया लाइटें खरीदी गई हैं किसी गुप्ता कंपनी से। उस गुप्ता कंपनी के लिए खिलाफ ऊर्जा विभाग से जांच चल रही है, लेकिन जांच को यहाँ का जो सिटी मजिस्ट्रेट है उन्होंने पैसे लेके रफा दफा कर दिया और जांच रिपोर्ट भेज दी।
आज दोबारा फिर जांच आई है मुख्यमंत्री के द्वारा। जो ये सरकार कहती है कि हम चारधाम यात्रा की व्यवस्था कर रहे हैं, चारधाम यात्रा की व्यवस्था के नाम पे लाखों रुपया ये सरकार बारह न्यारा कर रही है। लाखों यात्री जो यहाँ आ रहे हैं, किसी की जेब कट रही है, किसी का बच्चा खो रहा है। आज जगह जगह दुर्दशा है, सफाई का बुरा हाल है। चारधाम यात्रा चरमरा चुकी है और सरकार का कोई भी नुमाइंदा गंगा घाटों पे ये नहीं देखने आ रहा है कि जो यात्री आ रहा है उसको क्या कष्ट हो रहा है, क्या वो परेशानी हो रहा है। आज अंधेरे में कई यात्रियों की जेबें कट रही, कई यात्रियों के मोबाइल ले लेके भिखारी गंगाजी में कूद जाते हैं और यहाँ का पुलिस प्रशासन केवल एक गुमशुदगी का मुकदमा लिखवा देता है। इस जांच के लिए मैंने परसों मुख्यमंत्री को कहा, हरिद्वार के डीएम को घाट पे भेजिए, आए देखे ये लाइटें बंद पड़ी है, इसकी जांच में वो दे देते हैं कि ओके पाया गया। और गंगा पार आप जाएंगे 50 लाइटें लगी ही नहीं और उसका भुगतान हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा एक तमाचा है उत्तराखंड सरकार पे चारधाम यात्रा की व्यवस्था के ऊपर कि चारधाम यात्रा की व्यवस्था पे बाहर से यात्रियों को बुला रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको कोई सुविधा सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। देखिए, बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया है कि जो लाइटें यहाँ पर लगाई गई थी, बताया जा रहा है कि कुछ लाइटें उसमें से नहीं लगी और उसका जो पैसा है वो भी यहाँ पर आवंटित कर दिया गया। कहीं ना कहीं सीधा तौर पर उनका आरोप है। सर, कहाँ कहाँ ये लाइटों की योजना आई थी? ये योजना आई थी मालवीय घाट पे लगी है, सुभाष घाट पे लगी है, नाई घाट पे लगी है, इधर गौ घाट पे लगी है, गंगा पार शिव घाट पे लगी है। सारी आप देखेंगे सब लाइटें बंद पड़ी हैं। कोई इसका देखने वाला नहीं है कि ये जल रही नहीं जल रही। इसकी व्यवस्था नगर निगम प्रशासन पे है। नगर निगम का कोई भी अधिकारी यहाँ आता नहीं है। यहाँ के मेयर ने कई बार यहाँ के एमएनए को लिखा कि आइए लाइटें चलवाइए, कोई सुध लेने वाला नहीं है यहाँ। इसके अलावा गंगा पार से लेके आपको करीब 200 लाइटें 16 लाइटें लगी हैं, इस पुल पर 16 लाइटें लगी हैं, सब ठप पड़ी हैं। जी, तो कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हो कि हरिद्वार में लाखों श्रद्धालु एक ही दिन में यहाँ पहुँच जाते हैं और अब तो कांवड़ मेला भी नज़दीक आ रहा है। कांवड़ मेले की तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं, नए डीएम आए हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? कांवड़ मेले में भी पिछले साल 3 करोड़ रुपये सरकार ने आवंटित किए, उसके काम आज नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब यही अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी अब 10 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। पहले 3 करोड़ का तो हिसाब दे दें। मैंने कई आरटीआई लगाई है, उसमें 3 करोड़ का हिसाब ये नहीं दे रहे। उनकी अपीलें आयोग में जा चुकी हैं। आप जनता के नाम पे, यात्रियों के नाम पे जो पैसा गवर्नमेंट से ले रहे हो, सड़क पर नहीं दिखा रहे हो, यात्री परेशान घूम रहा है, तो उससे हरिद्वार तीर्थ का नाम बदनाम हो रहा है। सरकार माला माल हो रही है, भारत सरकार से ये पैसा मंगाते हैं और उत्तराखंड के अधिकारी सब खा पी जाते हैं और भारत सरकार बैठी हुआ दिल्ली में कोई ध्यान नहीं दे रही कि यात्रियों के साथ हरिद्वार में क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या उनको परेशानी हो रही है। गंगा के नाम पर ये लूट खसोट उत्तराखंड सरकार कर रही है। यहाँ पर पोर्ट टैक्सी और कॉरिडोर बनाने की योजना है, वो यहाँ पर लाने की बात की जा रही है। अब बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब पहले की लगाई हुई योजनाओं के तहत ये लाइटें नहीं सुधार पा रहे, तो कहीं ना कहीं जी ये बोर्ड, ये आप देखिए 1,29,67,000 से ये एलईडी स्क्रीन इसलिए लगाया गया जब मालवीय घाट पे भीड़ हो जाए, श्रद्धालु यात्री यहाँ खड़े होकर गंगा आरती दर्शन कर सके जो शाम की आरती होती है। ये एक दिन भी नहीं जल के थी, चलता नहीं है, एक दिन नहीं जला और 1,29,67,000 ये अधिकारी खा गए और इसमें अभी कनेक्शन तक नहीं लिया बिजली का। 2 साल हो गए इस बात को। अच्छा, तो अब पोर्ट टैक्सी और कॉरिडोर को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से हरिद्वार का हाल है, छोटी योजना ये अधिकारी नहीं चला पा रहे और ये पोर्ट टैक्सी और जितना ये कॉरिडोर ला रहे हैं, ये सब डीपीआर बनाने के नाम पे 40 लाख रुपए की डीपीआर है उसकी कॉरिडोर की। और डीएम साहब ने फर्जीवाड़ा करके मुख्यमंत्री का नाम लेके विकास प्राधिकरण में लिखा है कि मुख्यमंत्री की बैठक हुई। मुख्यमंत्री या कोई बैठक नहीं हुई। आरटीआई में मुख्यमंत्री कार्यालय ने दे दिया कि हमने कोई बैठक नहीं की। ये डीपीआर के नाम पे लाखों रुपया कमा रहे हैं और आईएएस अधिकारी माला माल होकर उत्तराखंड से भाग रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपने सुना सीधे तौर पर कहीं ना कहीं गंभीर आरोप यहाँ पर एक बार लगाए गए हैं, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। और हर की पौड़ी क्षेत्र, वो विश्वविख्यात हर की पौड़ी, जहाँ पर सालाना करोड़ों लोग यहाँ पर आरती देखने, गंगा स्नान करने और अस्थि विसर्जन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़ा करता है कि अगर ऐसी व्यवस्था, क्योंकि चारों तरफ अगर मैं आपको घूमते हुए दिखाऊं तो यहाँ पर ही आपको लोग यहाँ पर आप नज़र आएंगे। कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, कोई यहाँ पर लंगर चल रहे हैं वह तरीके से। और कहीं ना कहीं अगर हरिद्वार हर की पौड़ी के क्षेत्र की बात करी जाए तो इसे कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थान बना दिया गया है जिसकी दुर्दशा अगर आप देख लेंगे तो आपको भी अफसोस होगा कि क्या यहीं पर ये करोड़ों रुपए का बजट इस काम के लिए आता है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं इस तरीके से फैली पड़ी रहें जिसको कोई देखने वाला ना हो।
तो इस समय देख सकते हैं हर की पौड़ी की तरफ घंटाघर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये पुल हमें रास्ते में नज़र आया। ये देख सकते हैं पुल तरीके से जो पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ है और लाइट की अगर व्यवस्था की बात करें तो इस पुल पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। देख सकते हैं ये बाबा लोग और ये जो भिखारी लोग आपको यहाँ बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे और तमाम अगर इस क्षेत्र की बात करें तो ये पूरा घूप अंधेरे में यहाँ पर डूबा हुआ है। लोग अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लगातार इस तरफ से हर की पौड़ी की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं और अगर यहाँ की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है हमारी इस व्यवस्था पर कि अगर यहाँ पर कोई किसी का मोबाइल पर्स या चेन छीनकर अगर कोई भाग जाए तो आखिर वो यात्री जो है उसको कैसे पकड़ पाएगा। फिलहाल आप व्यवस्था यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे हरिद्वार की दुर्दशा यहाँ पर हर की पौड़ी से हरी टीवी आपको अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जो आपको दिखा रहा है कि ये अंधेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो क्षेत्र है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। यहाँ पर भी कोई लाइट की व्यवस्था फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। तो आइए लिए चलते हैं आपको घंटाघर की तरफ, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 34 करोड़ की जो बात आई, करोड़ों के प्रोजेक्ट में जो लाइटें लगाई गई थी वो वहाँ बंद पड़ी हुई हैं। तो जिन लाइटों का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार इस मुद्दे पर बने हुए हैं, हर की पौड़ी घंटाघर की तरफ बढ़ रहे थे और ये लाइट मैं आपको दिखा दूँ। जो लाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंद पड़ी हुई है। पीछे वाली लाइट की भी अगर बात करें, अगर आपको कैमरामैन अगर जूम करके दिखाएंगे तो देख सकते हैं कि वो जो लाइट है वो भी आपको यहाँ पर बंद नज़र आ रही होगी। ये देख सकते हैं इस तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये हर की पौड़ी क्षेत्र जब अंधेरे में डूबा हुआ है तो आखिर हरिद्वार में रोशनी कहाँ है। जिस हर की पौड़ी पर करोड़ों लोग साल भर में पहुंचते हो, उस क्षेत्र की अगर ये हालत है जहां जेब कट्टे तक की बात सामने आई, तो आइए कुछ पंडित जी यहां पर हर की पौड़ी पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कौशल पांडे। कब से लाइटें बंद हैं? ये बहुत 5-6 महीने से बंद है। जली नहीं है? जली नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं इसमें लाइटों को लेकर? यात्री को बहुत परेशानी होता है, अंधेरा रहता है। कल एक जेब कट गया, यहीं जेब में से फ़ोन निकाल रहा था वो यात्री का, जी पकड़ा गया। फिर वो अंधेरे हो रहा था पूरा, वो तो सोलर लाइट हो जला चुन्नू जी तो कुछ हिंजोला हुआ जी, नहीं तो अंधेरा में बहुत परेशानी। 5-6 महीने से बंद ही पड़ी हुई है। बंद पड़ी। तो क्या मांग करना चाहते हैं? लाइट जलना चाहिए, मांग यही है। लाइट जले, साउंड सिस्टम चले, आरती सबको सुनाई दे, जी यही मांग है और क्या। ठीक। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, जैसा हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि हर की पौड़ी पर ही रहते हैं और जेब यहाँ पर उन्होंने कटने तक की बात कही। कहीं ना कहीं जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी एक गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये लाइट जब यहाँ पर करोड़ों रुपए की लाइटें लगी हुई हैं और ये जो बंद पड़ी हुई हैं काफ़ी महीनों से, आखिर इनकी देखरेख कौन कर रहा है कुछ। तो इस समय हरी टीवी जो है वो घंटाघर पर पहुँच चुका है और आज जिस तरीके से आरोप लगाए गए कि घंटाघर पे भी कुछ लाइटें बंद पड़ी हुई है, तो हमने सोचा कि इसको भी क्यों ना देख लिया जाए। तो देख सकते हैं ठीक घंटाघर के सामने जो लाइट जिसकी बात करी गई कि करोड़ों रुपए के बजट में लाइटें आई और उसके बाद यहाँ पर ये लाइटें का बुरा हाल है। कुछ मैक्सिमम लाइटें जो हैं इसमें बंद पड़ी हुई हैं। पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हर की पौड़ी का जो रास्ता है जो भीमगोड़े की तरफ यहाँ पर जा रहा है, जो पुल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, उसके बगल में देखिए कि अगर जूम करके हम आपको दिखाएं तो देख सकते हैं कि कैसे वो लाइटें जो हैं वो यहाँ पर बंद पड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है कि हर की पौड़ी क्षेत्र पर अगर ऐसी अव्यवस्था सामने नज़र आ रही है तो हरिद्वार में बाकी अन्य जगहों के क्या हालात होंगे। तो सीधे तौर पर देख सकते हैं ये काफ़ी, इस समय भी आपको रविवार है, चूँकि भीड़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी और जिस तरीके का आरोप लगाए गए कि करोड़ों रुपए के सौंदर्यकरण के बजट में लाइटें लगी और अब इनकी देखरेख तक कोई करने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर हर की पौड़ी इतना विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र, तो वहाँ पर कुछ लाइटें आपको जलती हुई नज़र आ रही हैं और कुछ लाइटें इसमें आपको बंद यहाँ पर इस साइड की लाइटें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हरी टीवी ने प्रयास किया है कि ग्राउंड पर उतरकर आपको हकीकत दिखाई, क्योंकि शिकायत इसकी हम पर लगातार आ रही थी कि लाइटें जो हैं कुछ बंद पड़ी हुई हैं जो जिनका बजट यहाँ पर पास हो रहा है सौंदर्यकरण के नाम पर। और वो तो आज खास मुद्दे के लिए हम यहाँ से जुड़े हुए थे। आशा करते हैं कि ये मुद्दा आपको ज़रूर पसंद आएगा और उन अधिकारियों से भी पूछने का प्रयास करेंगे जिनके अंतर्गत ये लाइटें लगाई गई थी और जिनका अंतर्गत इनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।